मैं हूं अमीश देवगन। आज आर पार की शुरुआत उन 3 वीर जवानों को श्रद्धांजलि से करते हैं जो कुपवाड़ा में शहीद हो गए, पाकिस्तान के भेजे पालतू आतंकियों के छक्के छुड़ाते हुए। देश के इन 3 वीरों ने शहादत दे दी, लेकिन आज हम ये सवाल भी उठाते हैं कि कब तक हम पाकिस्तान जैसे कायर मुल्क के हाथों अपने जवानों को शहीद कराते रहेंगे। भारत की जाबाज सेना से सीधी लड़ाई की तो पाकिस्तान की औकात नहीं, इसलिए पालतू आतंकियों के जरिए इस आतंकी मुल्क ने प्रॉक्सी वॉर छेड़ रखी है। तो क्या वक्त आ गया है कि एक बार फिर 1965 और 71 का इतिहास दोहरा दिया जाए, पाकिस्तान को आतंकी मुल्क घोषित करने की पहल की जाए? क्या पाकिस्तान से आर पार का वक्त आ गया है? आज इसी मुद्दे पर होगा जोरदार दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच आर पार, क्योंकि आज हम सीधा सवाल खड़ा करते हैं, अब की बार पाकिस्तान का काम करो तमाम। कायर पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी असली औकात दिखा दी। भारत की वीर सेना से सीधे मुकाबले का तो दम है नहीं, इसलिए अपने पालतू आतंकियों के जरिए जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में फिर आतंकी हमला करवा दिया। कुपवाड़ा में सेना के कैंप पर आज तड़के 4 बजे फिदायीन हमला हुआ। इस हमले में एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। सेना की जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी ढेर हो गए, जबकि एक आतंकी फरार हो गया। फरार आतंकी को पकड़ने के लिए सेना ने बड़े पैमाने पर इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रखा है। पाकिस्तान की एक चाल है कि बाहर से अक्रॉस द बॉर्डर मिलिटेंट्स को भेज के यहाँ का जो आम पीसफुल एनवायरनमेंट है उसको स्पॉइल करने के लिए, कश्मीर में यहाँ के हालात खराब करने के लिए और हर जो है वो कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें कामयाब नहीं होगा। उसकी ये जो कायराना हरकतें हैं उसको बाज आना चाहिए इसमें, लेकिन उसको नुकसान उसका ज्यादा होगा। सर्जिकल हमले में होश ठिकाने आने के बाद पाकिस्तान के पालतू आतंकी मारे खौफ के एलओसी से दूर भाग गए थे, लेकिन पाकिस्तान की शह पर एक बार फिर ये घाटी को सुलगाने में जुट गए हैं। सोशल मीडिया पर आतंकियों का ये वीडियो इसका सबूत है, जिसमें करीब 30 आतंकवादी सेना की वर्दी में हथियार लिए दिखाई दे रहे हैं। इनके हाथों में AK-47 है। बताया जा रहा है कि आतंकियों का ये वीडियो दक्षिणी कश्मीर में कहीं शूट किया गया है। अभी समय आ गया कि हिंदुस्तान का पार्लियामेंट जल्दी से जल्दी पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट घोषित करे। जैसे ही हिंदुस्तान करेगा तो अनेकों देश करेंगे। अपने आतंक प्रेम के चलते पाकिस्तान दुनिया भर में बदनाम हो चुका है और अब वो खुद अपने घर में भी घिरता जा रहा है। जरा देखिए सिंध के ये लोग किस तरह नवाज शरीफ की आतंकी नीतियोकी खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक का तमाचा भूल चुका है और क्या आर पार की जंग ही उसका पुख्ता इलाज है? आज इसी सवाल पर दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच होगा आर पार। अब की बार क्यों नहीं हो सकता पाकिस्तान का काम तमाम? हम आपको बताते हैं आज वो विश्लेषण जो पाकिस्तान के होश उड़ाने वाला है। सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, अब पाकिस्तान की सर्जरी बेहद जरूरी हो गई है। कैंसर बन गया पाकिस्तान। पाकिस्तान को आतंकी राष्ट्र घोषित करने की पहल करे भारत। जैसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर भारत करेगा तो बाकी भी मुल्क करेंगे। तीसरा पॉइंट, भारत में बैठे पाक परस्तों पर भी जोरदार प्रहार किया जाए। वो लोग जो देश में बैठ के पाकिस्तान का गुणगान करते हैं, पाकिस्तान का एजेंडा चलाते हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। एक सिर के बदले 10 सिर के फॉर्मूले पर काम करना होगा मोदी सरकार को। बहुत सीधा पॉइंट है। और मेरे साथ बात करने के लिए कई बड़े मेहमान आज जुड़ रहे हैं। मेरे साथ इस डिबेट में डॉक्टर संबित पात्रा है, भारतीय जनता पार्टी जो कि रूलिंग पार्टी है इस देश की, उसके प्रवक्ता है। मेरे साथ इस डिबेट में रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड GD बख्शी हैं। राज काद्यान साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। मेरे साथ इस्लामाबाद से लाइव है शफकत सईद। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन आज बिना लाग लपेट के,
बिना इधर उधर गए सीधा मैं संबित पात्रा आपके पास आता हूं। कायर मुल्क है पाकिस्तान, यह पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। 65-71 करगिल हारने के बाद पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है भारत के साथ, यानी हमारे मुल्क के साथ सीधी लड़ाई लड़े। तो इनको अब एक बार फिर सीधी लड़ाई में जवाब क्यों ना दिया जाए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप देखिए, जब ये बार बार हमसे युद्ध हारते रहे और बार बार हमसे युद्ध हारते रहे, युद्ध हारने के बाद इन्होंने एक नीति बनाई है प्रॉक्सी वॉर का कि लेट अस ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, कि 1000 कट करके इंडिया को ब्लीड करेंगे। मगर इनकी हैसियत नहीं है कि भारत के ऊपर उंगली भी उठा सके। आप देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक किया था, और मैं तो आज कहूंगा सर्जरी के बाद अब एम्पुटेशन करने का वक्त आ गया है, छिन्न भिन्न करने का वक्त आ गया है। और जहां तक नवाज शरीफ के कश्मीर की जो ड्रीम है उसके बारे में मैं यहां शफकत साहब को एक पेपर दिखाना चाहूंगा। डेली टाइम्स पाकिस्तान का 3rd मोस्ट रेटेड पेपर है, 24 जुलाई 2016 का। शफकत सईद साहब देखिए इसको, देखिए क्या लिखा है, आप ही के अखबार ने लिखा है, नवाज शरीफ कश्मीर ड्रीम इज अ विशफुल थिंकिंग, पाकिस्तान न्यूज़पेपर डेली टाइम्स। ये जो आपके खुद के अखबार कह रहे हैं कि ये विशफुल थिंकिंग है। और सबसे बड़ी बात है, उसी अखबार में लिखा हुआ है, व्हाट पाकिस्तान कैन ऑफर टू कश्मीरीज व्हेन इट इज स्टिल कोपिंग विद न्यूमरस चैलेंजेस दैट आर पोजिंग अ थ्रेट टू इट्स ओन स्टेबिलिटी। ये डेली टाइम्स खुद कहती है कि पाकिस्तान दूसरों को क्या देगा, उनके लोगों के लिए तो खुद पाकिस्तान चिंता नहीं कर पा रहा है। तो आज मैं ये कहना चाहूंगा, पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। पूरे विश्व में आज लोग जानते हैं कि पाकिस्तान किस प्रकार का देश है। बंच ऑफ लायर्स, एक बंच झूठों का है जो इस देश को चलाती है, जो ओसामा बिन लादेन को छुपा के रखते थे, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेररिस्ट है। बेसिकली पाकिस्तान गवर्नमेंट ये आतंकियों को बढ़ावा देने वाला देश है। गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग टेररिज्म। इनके पास एक ही फैक्ट्री है, वो है टेररिज्म की फैक्ट्री। मैं सीधा शफकत सईद का रुख करता हूं। शफकत सईद, सबसे पहले तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं और मैं चाहता हूं 10 सेकंड में आप इसका जवाब दें और उसके बाद मैं आपसे दोबारा दूसरा सवाल पूछूंगा। पहला सवाल मेरा ये, आपके 2 आतंकी यहां ढेर हो गए हैं, उनको उठाने के लिए कब आ रहे हैं और कौन आ रहे हैं? 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है आपके, जो आपने भेजे थे उनमें से 2 ढेर हो चुके हैं। कब आ रहे हैं उनको उठाने के लिए, उनकी लाशों को उठाने के लिए? आप मेरे ख्याल में एक बड़े जिम्मेदार चैनल के एंकर हैं। बिल्कुल। और मैं आपसे किसी सवाल की तवक्को करूंगा जिसका मैं जवाब दे सकूं। बिल्कुल, ये सवाल है। ये इस देश की यहाँ पे जो गुटबाजियां अगर कर रही है तो मेरे ख्याल में किसी ठिकाने पे जाएं और उधर जाकर ये जो गुटबाजी की सड़क के किनारे करें। उन आतंकियों को वो आतंकी ढेर हो गए, मर गए, 2 कल सुबह तक मर जाएंगे। आपको सलाह देता हूं 12 बजे की फ्लाइट लेकर आ जाइए यहाँ पर और 4 को ले जाइए अपने साथ। आपको सलाह देता हूं, ये मैं बिल्कुल जिम्मेदार चैनल का जिम्मेदार एंकर हूं, जिम्मेदार मुल्क का जिम्मेदार नागरिक हूं, जिम्मेदार मुल्क का जिम्मेदार नागरिक हूं। इसलिए ये सब हरकतें भारत नहीं करता। ये सपोर्टिंग टेररिज्म ब्लेटेंटली बच्चों को मारता है, भारत बच्चियों को मारता है। भारत जिस दहशतगर्दी का मुलव्विस शाहकार है वो दुनिया जान रही है। अभी आप ISIS वालों का इलाज करते हैं अपने मुल्क में। खुरासान का ISIS का जो लीडर है खुरासानी, उसका इलाज आप लोगों ने किया है हिंदुस्तान में, उसने खुद बोला है। ठीक है, उसकी वीडियो एग्जिस्ट करती है। देखिए अब शफकत सईद, हियर मी आउट, एक आपको स्टेटमेंट बताता हूं। आप महमूद अली दुरानी को तो जानते हैं कि नहीं जानते, या मैं परिचय दूं महमूद अली दुरानी का? अपने व्यूअर्स के लिए तो मैं दे दूंगा, आपके लिए जानना चाहता हूं। महमूद अली दुरानी को आप जानते हैं नहीं जानते? मैं खुलासा करता हूं आपके सामने इसी समय, जानते हैं कि नहीं जानते? बात करें ना आप, कौन नहीं जानता? बताइए महमूद अली दुरानी कौन है? वो आपको रात महमूद अली दुरानी कौन है? बताइए व्यूअर्स के सामने महमूद अली दुरानी कौन है? मैं आपको बताता हूं वो कौन है। वो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रीय सलाहकार हैं। आप लोगों को किसी चीज पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। यानी अब सुनिए, महमूद अली दुरानी क्या कहते हैं, सुनिए तो सही। आपने महमूद अली दुरानी का नाम सुना, आप परेशान हो गए। वहां पे 2 करोड़ अवाम आपसे एक बात कर रहे हैं, उसको आप सही तरीके से जांच नहीं सकते। हमारी आवाम है, हम संभाल लेंगे।
लेकिन आप अपनी आप क्या आवाम को संभालेंगे? संभालिए इस समय। खाक संभालेंगे। सिंध में और औरतें आपके बलूचिस्तान में फौज के आग ऊपर लगी हमले हुई कर रही है, है, नक्सल कहीं होते हैं। बांग्लादेश जैसी स्थिति ना हो खालिस्तान के जाए। लोग आपके खिलाफ खड़े हो चुके हैं। मणिपुर मिजोरम में क्या हो रहा अरे है? जनाब, आप आपके सपने गौरक्षक देखिए, क्या कर रहे हैं? सपने आपकी देखिए। यूनिवर्सिटियों में हमारे क्या नारे हिंदुस्तान लग में रहे कहावत है, हैं? मुंगेरी लाल के आप क्या अजीम बात सपने। करते हैं? वो आप मुंगेरी एक लाल के दुरानी का सपने बयान देखते लेकर रहिए। बैठ गए हैं भाई। ओके ओके, खुश हियर रहे मी आप आउट, हियर मी आउट। और अपने मुल्क देखिए, का कोई सत्यानाश फायदा नहीं करें इस इस तरह की तरीके बहस से। का। मिस्टर आपसे शफकत अकल की सईद, तवक्को है जो आप नहीं इस्तेमाल कर पा रहे हैं। शफकत सईद, आप मुझे अखबार के तराशे महमूद दिखाकर अली ऊट-पटांग दुर्रानी बातें कौन करते है? रहे। पाकिस्तान के फॉर्मर एनएसए है कि नहीं है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पूर्व है कि ओ नहीं भाई, है? जमीन वो को कहते हैं देखें। मुंबई हमले को बच्चे सीमा आपको पार पत्थर मारने आतंकवाद शुरू का हो गए। अपनी 4 तरह का साल का क्लासिक बच्चा उदाहरण उड़ेल खींचता है बताया आपकी जा फौजियों के सकता है। ऊपर। यानी 4 साल का बच्चा आपके आपने फौजियों को जो खुदे मारता है मुंबई आकर। में किया औरतें उसको पत्थर सीमा मार पार रही हैं आपके आतंकवाद फौजियों का, को। यानी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का जबरदस्त आतंकवाद क्या एग्जाम्पल बताया तमाशा जा सकता बनाया हुआ है। आपने? आपके अपने लोग कहते आतंकवाद की रट हैं, लगाई आपके हुई है। अपने किसको लोग कहते हैं, बेवकूफ बना रहे हैं? आपके अपने लोग मैं कहते हैं बड़े बात। वसूख से ये बात करता हूं। महमूद अली दुरानी कौन है? आप ही के हैं ना कि हिंदुस्तान के हैं? देखिए, आपके हैं इस वक्त वो, आपका राग अलापते हैं वो। अच्छा, आपके लोग भी आपको हमारा खुश लाड करते हैं, अलाप आप रहे उनकी हैं। राग पर तो फिर तो नाचते बढ़िया, हैं। अब अपना मुल्क छोड़िए, हमें दे दीजिए, संभाल लेंगे हम लोग। फिर तो हमें दे दीजिए, फिर हम संभाल अपना लेंगे। मुल्क संभाल अगर लो महमूद अली पहले। दुरानी भी हमारा राग अलाप रहे हैं, दैट मीन्स यू आर रॉन्ग। अगर ये आपके आपका अपने राग लोग कह रहे हैं कि आप आप गलत एक है, महमूद दुरानी इसका की मतलब बात आप सुनते गलत हैं और है। बाकी जो- मानिए, अपना मुल्क छोड़िए, अपना मुल्क छोड़ दीजिए और उसको भारत को दे दीजिए। हमको ठीक करना आता है, हम ठीक कर देंगे। बांग्लादेश में कर दिया था हमने सेटल पहले डाउन। हिंदुस्तान We will जब do हमारा it. था तो Okay, क्या Raj था, Katyan. और जब भारत Raj बना Katyan, तो your क्या हो chance. गया? Raj Katyan, respond to this man. Respond to this man. Raj Katyan What साहब। man? Yes. देखिए, आपका सवाल जो पाकिस्तानी पैनल से पूछा बड़ा वाजिब है, लेकिन मैं समझता हूँ अनफेयर सवाल है। एक ऐसा मुल्क जो अपने सिपाहियों की डेड बॉडी कारगिल से ले जाने से इनकार कर दिया था, आप वो 2 टेररिस्ट की बॉडी क्या लेके जाएंगे? ये हमको पूछने की ज़रूरत नहीं। सारी दुनिया जानती है कि टेररिज्म की पैदाइश पाकिस्तानी धरती पर होती है। जो संस्थाएं आतंकवादियों की हैं, एलईटी है, जैसे मोहम्मद है, जिनको वो भारत के खिलाफ हमले कराने के लिए पाकिस्तानी आईएसआई के थ्रू, आर्मी के थ्रू इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनकी गुड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं। जब दुनिया पूछती है, वो कहते हैं हम भी टेररिज्म का शिकार हैं। अगर वो भी शिकार हैं, वो तो होंगे ही। कोई भी आतंकवादी हमला पाकिस्तान पर अगर होता है, भारत का उसका कोई सरोकार नहीं होता, लेकिन जो हमला भारत की धरती पर होता है, वो सब पाकिस्तान की धरती से जिहादिस्ट आते हैं। वो हंसने से जवाब नहीं मिलेंगे, आप नहीं, ये हंसते रहें। बेशर्मी की हंसी मत भारत को दिखाइए जो आप। कार्रवाई करनी है, हमारा बेशर्मी की हंसी मत दिखाइए हमारा आप। सिंह यादव यहाँ पे लड्डू खरीदने आया था। नहीं, ये बेशर्मी की हंसी मत दिखाइए आया था आप। यहाँ पे। नहीं, अभी आपको नहीं बांट रहा था यहाँ पे वो। बहुत सहजता से हिंदुस्तान जवाब दे रहा है। हमें तमीज का दायरा भी आता है। आप मुस्कुराइए मत। वो यहाँ पे बंदर तमाशा करने आया था। माइंड योर लैंग्वेज शफकत सईद, माइंड योर लैंग्वेज। आप क्या पैनल mind your पे language? हैं, मैं तो आपसे आप बहुत मौजूद गरिमा तो बात रखेंगे। कर रहा हूं। बंदर मेरा कौन तौर तमाशा तरीका कर रहा है, मुझे बताऊं इजाजत क्या नहीं मैं है अभी? आपकी तरह गुफ्तगू बताऊं करने का। मैं अपनी फॉर्म में वापस आऊं, फिर आप यहाँ से भागते नजर आएंगे थोड़ी देर के अंदर। माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। मुझे कोई हैरानगी नहीं होती आपके इस फॉर्म में आने में। आप मुझे अपनी फॉर्म क्योंकि में आपके कभी साथ नहीं अक्सर पाएंगे। तमाम मुल्क ऐसी फॉर्म में रहते हैं, बीट अमेरिका, बीट एनीबडी एल्स। ओके, जनरल जीडी बख्शी, रिस्पॉन्ड टू दिस मैन। ओके, पाकिस्तान के साथ शफकत सईद। शफकत साहब, Don't laugh. कर्नल साहब, जो मैं कह रहा हूं बड़े Good evening, ध्यान जनरल से साहब। सुने, बड़े ध्यान से Good सुने, evening, प्लीज जनरल सुने साहब। जो मैं कह रहा हूं। गुड इवनिंग। जो Good मैं evening. कह रहा हूं बड़े ध्यान से सुने। देखिए, गुड इवनिंग। जो दुनिया भर में हाइब्रिड वॉरफेयर का जो तौर तरीका फैल रहा है, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, और आप ये भी जानते हैं कि इसमें जो वेपन यूसेज की प्रोफाइल है, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस, चाहे चीन, चाहे आपका अपना मुल्क पाकिस्तान, चाहे श्रीलंका, वो रोज बढ़ते जा रही है। अभी हाल में अमेरिका ने 60 क्रूज मिसाइल दागे, जो कि शरीयत एयरबेस है सीरिया में। अफगानिस्तान में उसने मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया। आप जानते हैं आपकी फौज क्या क्या इस्तेमाल कर रही है। F-16 तैयारे, अटैक हेलीकॉप्टर्स, आर्टिलरी, तोपखाना सब इस्तेमाल कर रही है बलूचिस्तान में, पश्तूनख्वा में, और सिंध में भी उसके दर्जे पे उतर रहे हैं। आपको अब हैरानी नहीं होनी चाहिए
कि आपको यही दर्जे हरारत लाइन ऑफ कंट्रोल पे अगले कुछ दिनों में देखने को मिल जाए। मैं फिर दोहराता हूं, कर्नल साहब, आपको बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए। मैं चिल्ला के नहीं बोल रहा, मैं ऊंची आवाज में नहीं बोल रहा, मैं बड़े संयम के साथ कह रहा हूं, मैं बड़े जो है तमीज के साथ कह रहा हूं कि आपको कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि जो वेपन यूसेज प्रोफाइल है लाइन ऑफ कंट्रोल पे अगले कुछ दिनों में आप उसमें भारी इजाफा देखें। कश्मीर पे 3 बारी जंग हो चुकी है, प्लीज चौथी जंग करने के पहले सोच लीजिए, चौथी जंग करने के पहले सोच ले, जनरल बख्शी, क्योंकि अगर आप समझते हैं कि हम मुफ्त में कश्मीर देंगे। जनरल बख्शी, ये कहां डायरेक्ट जंग करते हैं? ये तो छुप छुपा कर आते हैं, एक आध कुछ उड़ाने की कोशिश करते हैं, 4 घायल 4 ढेर होके चले जाते हैं, फिर लाशें भी नहीं उठ के उठाने आते। मैं रुक करना चाहता हूं। ये नहीं करेंगे, हम करेंगे बिल्कुल, और एंड वी हैव टू डू इट नाउ, वी हैव टू डू इट। संबित पात्रा, मौजूदा सरकार में ताकत है, मौजूदा सरकार कर सकती है, मौजूदा सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक के दौर में ये करके दिखाया है, क्या ये करेगी अब सरकार? और मैं बताना चाहता हूं, शफकत सईद साहब अभी कुछ देर पहले कह रहे थे आतंक से में क्या मतलब? जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम तो याद होगा, पूर्व राष्ट्रपति है पाकिस्तान के, वो हाफिज सईद को, आतंकी हाफिज सईद को अपना हीरो बताते थे, और इसी अमेरिका की दबाव में, भारत के दबाव के बाद, अमेरिका के दबाव के चलते मानना पड़ा शफकत सईद के पाकिस्तान को हाफिज सईद आतंकी है, तभी कोर्ट में मुकदमा चलाया। यह होता है सच, और यह होती है सच की बानगी। सबसे बड़ी बात है संबित पात्रा, क्या पाकिस्तान को अब वक्त आ गया है जवाब देने का उस भाषा में जिस भाषा में अमेरिका जवाब देता आया है अफगानिस्तान को? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जो पेशेंट है वो ज्यादा बोलने लगा है, उसकी दोबारा सर्जरी करने की आवश्यकता है, और इस बार खूंखार सर्जरी होनी चाहिए। अभी ये शफकत सईद साहब बोल रहे थे आप क्या करेंगे, हा 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 हा, आप क्या करेंगे? अरे 4 बार किया तो अब आप किसी काम के रह नहीं गए हैं। ये जितने इनके, हाँ दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। आप तो जवाब सिर्फ आवाज से ही दे सकते हैं, गोली वोली से जवाब तो दे नहीं सकते हैं। हमने आपको छोड़ा नहीं है उस लायक। 4 युद्धों में मुंह के खाने के बाद शाम को इनके जनरल खाली कॉफी पी के टीवी डिबेट में डिस्कशन करने आते हैं, और वहां के चिल्ला चोट करके टीवी डिबेट में जोर जोर आवाज करके सोचते हैं कि बड़ा तोप चला के गए हैं। हमारे जनरलों से सीखिए, कितने तमीजदार जनरल हमारे हैं, और अपने जनरलों को देखिए जरा। मैं फिर अखबार दिखा रहा हूँ, सारे अखबार लेके आया हूँ। मैं ब्रेक के बाद वो अखबार तुम नवंबर 18 2016 के बाद आपको मौका दूंगा अखबार दिखाने का, क्योंकि मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद एक और बड़ा खुलासा करने के लिए जा रहा हूं। वो बड़ा खुलासा जो सबूत है पाकिस्तान के आतंकी देश का, वो बड़ा खुलासा जो बताता है कि पाकिस्तान वाकई फिनिश स्टोरी है, पाकिस्तान में कुछ बचा नहीं हुआ है, ये आखिरी दौर है पाकिस्तान का। क्यों ये आखिरी दौर है, मैं ब्रेक के बाद अपने व्यूअर्स को समझाऊंगा। और शफकत सईद, आज मैं सवाल दागने वाला हूं, पूछने नहीं वाला, जवाब अपने तैयार रखिए ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं इस समय आर पार। संबित पात्रा, जीडी बख्शी, राज कादियान, शफकत सईद। शफकत सईद, इस दौर में मैं बहुत सीधा सवाल आपसे पूछता हूं। सबूत की आप बात कर रहे थे, यूनाइटेड नेशंस ने बैन करे हैं पाकिस्तान के आतंकी संगठन, मैं नाम लेता हूं हक्कानी नेटवर्क, जमातुद दावा, लश्कर तैयबा, लश्कर जंगवी, जैश ए मोहम्मद, अल कायदा, हरकुल मुजाहिदीन, तारीके उल तालिबान पाकिस्तान। ये क्या है? ये कोई फैक्ट्री है टेररिज्म बनाने की ना, ये कोई और कुछ और तो नहीं है, बताइए। और इन सब के खिलाफ पाकिस्तान की हुकूमत ने भी यही एक्शन लिया है जो यूएन ने लिया है। तो आप यूएन के इनको डिक्लेयर करने से पहले ही पाकिस्तान ने इनको डिक्लेयर किया हुआ था, यूएन ने इनको बाद में डिक्लेयर किया। यानी आप क्या ये आतंकी फैक्ट्रियां चल रही है ना, अब यूनाइटेड नेशंस का डंडा पड़ा तो आपको कार्रवाई तो करनी पड़ेगी। मैं आपसे ये भी नहीं कह सकता कि मेरे साथ मुहज़्ज़ब तौर तरीके से बात करें, क्योंकि आपको तो वो आता ही नहीं है। ये कहना, आपसे ये कहना होगा जुए शेर लाना, तो इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि मैं जवाब दे चुका हूं आपकी बात का कि इनको यूएन ने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है, और पाकिस्तान ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप ही के यहाँ क्यों है? और यही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आप पर्दा डाल रहे हैं यूएन की बात के ऊपर।
आप बैन करते हैं दिखाने के लिए। अजीत ये डोभाल साहब आपने माने अरेस्ट हुए कर रखा है, गुरु हैं आपने इस बात अरेस्ट के कर कि रखा है वो हाफिज किस सईद तरीके को, से वो false ये flag मैगजीन निकाल operation रहा कराते है। हैं, उनकी अरेस्ट होने के बाद expertise मैगजीन यही कैसे है। निकलती है, ये तरीका और बताइए। मैं आपको बताता हूं कि एक्सपोज हो रहे हैं आप दुनिया के सामने। क्या संबित पात्रा, respond। एक्सपोज तो आप होने वाले हैं। देखिए यके बाद दीगरे आपके लिए लगातार एम्बेरसमेंट का सबब बनने जा रही है बातें। एक कुलभूषण सिंह यादव की बनी। कुलभूषण सिंह यादव को मैंने कहा था कि कुलभूषण सिंह यादव के खिलाफ पाकिस्तान एक्शन लेगा, उसके ऊपर मुकदमा चलेगा, उसको सजा होगी। 16वीं बार आपने शर्म करी टाल दिया था। 16वीं बार आपने एक्सेस देने से मना करा है। जवाब संबित पात्रा देंगे। संबित पात्रा 30 सेकंड रिबटल, देन जीडी बख्शी एंड राज कादियान। संबित पात्रा। नहीं सफकत जी, मुझे बोलने दीजिए, आपको हमने सुना। देखिए मैं आपको दो चीजें दिखाऊंगा जो आपको प्रूफ करेगा। आपने कहा कि यूनाइटेड नेशन ने जिसको बैन किया आपने भी बैन किया, गलत बात है। मैं आपको डॉन अखबार दिखा रहा था, मिलिटेंट्स नॉट डेंजरस टू पाकिस्तान शुड नॉट बी टारगेटेड। सरताज अजीज ने खुद कहा था कि जो आतंकवादी पाकिस्तान पे खतरनाक नहीं है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अमेरिका से गाली पड़ी, तब जाके उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदला, मगर यही आपका काम करने का तरीका है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कागज दिखा रहा हूं आपको, आप ये बताइए, आप अवास अहमद लेगारी को जानते हैं? ये आपके ही पार्टी का, जिससे नवाज शरीफ है, उसी पार्टी के पार्लियामेंटेरियन हैं, और उन्होंने फरवरी 6, 2016 को एक रिपोर्ट सबमिट किया, स्टैंडिंग कमिटी ऑन फॉरेन अफेयर्स। ये 4 पेज का रिपोर्ट है, ये हमारे पास भी है 4 पेज का रिपोर्ट। और उसमें उन्होंने क्या लिखा है? उसमें उन्होंने लिखा है, वी एडवाइज इस्लामाबाद अगेंस्ट एनकरेजिंग एक्टिव सपोर्ट टू आर्म्ड बैंड एंड मिलिटेंट ग्रुप्स इन कश्मीर। ये खुद आपकी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी मानती है कि आप लोग कश्मीर में आर्म्ड बैंड और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, और आपकी स्टैंडिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष आप ही के पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा मत करिए नवाज शरीफ को। और तीसरी बात, आप कहते हैं कि नवाज शरीफ और आपकी सरकार बड़ी अच्छी है, यूएन की बात मानती है, काहे की बात मानती है? बुरहान वानी जैसे आतंकवादी के विषय में हाफिज सईद जैसा आतंकवादी जो कहता है, उसी को जाके तोते की तरह संयुक्त राष्ट्र में बोल रहे थे। और आप हाफिज सईद ने कहा, हाफिज सईद ने कहा बुरहान वानी हमारा हीरो है, और हाफिज सईद ने फोन करके नवाज शरीफ को धमकाया, और नवाज शरीफ जाके वही तोता बन के बोलने लगे संयुक्त राष्ट्र। ओके नाउ हाफिज सईद इनका हीरो है। ओके नाउ जनरल जीडी बख्शी एंड राज कादियान। जनरल जीडी बख्शी का नवाज शरीफ को, ये तो समित पात्रा साहब आपकी कम ज़र्फी का नतीजा है, ये आपकी भोंग है, ये आप लोगों ने एक भोंडा मजाक आपने किया है टेलीफोन हाफिज सईद का। पूरा पाकिस्तान कश्मीर के मामले के ऊपर एक पेज पे है, चाहे आप कहें कि ये नवाज शरीफ की डिक्टेशन है या हाफिज सईद की डिक्टेशन है, बताइए, लेकिन पूरा पाकिस्तान ये मतलब के ऊपर एक आपने जो रखा है उसको हाउस अरेस्ट पे वो नकली है, और जो कश्मीर नहीं, ये जो आपने उसको हाउस अरेस्ट पे रखा हुआ है नकली है। अरे नकली है जनाब, एक्सपोज हो गया पाकिस्तान। हमीश पाकिस्तान आपके शोर में पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। देखिए निकाल रहा है जिसके अंदर लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। मान गए, आज तो आपके शो में मान गए, बिल्कुल माना इन्होंने। नकली दिखावा कर रहे हैं हाफिज सईद को अंदर डाल के। ओके जीडी बख्शी, वो खुद हम की मर्जी से हल होगा। जीडी बख्शी कर्नल साहब, अरे कश्मीर भूल जाओ, कर्नल साहब, कश्मीर भूल जाओ, बलूचिस्तान की चिंता करो, जाके सिंध की चिंता करो, भूल जाओ पाकिस्तान, भूल जाओ कश्मीर, मत सोचो कश्मीर के बारे में। 200 बंदे जमा करा रहे हैं और आपके तमाम लोगों के नाम बता रहे हैं, आप लोगों के तमाम लोगों के नाम बता रहे हैं। आपका डोजियर रोजाना के हिसाब से फूल रहा है, स्नोबॉल कर रहा है साइज में, आप एम्बेरस होने वाले हैं। सर आप ही जवाब दीजिए। ओके जीडी बख्शी रिस्पॉन्ड के समर्थकों को देखिए, अब आपका अपना झूठ का पुलिंदा जो है वो इतना बढ़ चुका है कि आपको समझ नहीं आ रहा, आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है और जवाब क्या दिया जा रहा है आपकी तरफ से। होपलेस की तरह आप बात कर रहे हैं, टॉकिंग लाइक अ होपलेस मैन टुनाइट। आप बड़े जीडी बख्शी, एक मिनट कर्नल साहब, कर्नल शफकत साहब, मैं आपकी कदर करता हूं। मैं आपकी फौज में हमारी सोच थी कि जो नए जर्नैल साहब आपके आए हैं, जनरल बाजवा साहब, वो ठहरे हुए हैं, सुलझे हुए हैं, वो ठंडी तासीर के हैं, वो इतना गर्मजोशी से काम नहीं करेंगे, सोच समझ के काम करेंगे। लेकिन मैं आपसे हमें बड़ी हैरानी है कि आप कैसे सोच रहे हैं कि आप कश्मीर के लिए गैम्बल करेंगे और लड़ाई नहीं होगी। 3 बार लड़ाई हो चुकी है,
3 बार कश्मीर के मसले पर आपके और हमारे मुल्क के बीच में पुरजोर लड़ाई हो चुकी है। ये आपने कैसे, हमें ये सोच का समझ नहीं आ रही कि ये आपने कैसे सोच लिया कि आप फिर एक गैम्बल करेंगे जम्मू कश्मीर को हासिल करने के लिए और लड़ाई नहीं होगी। ये मैं आपसे समझना चाहता हूं। एक फौजी टू अनदर फौजी, प्लीज। जनरल साहब, 2013-14 कश्मीर में किसी किस्म की कोई बदअमनी नहीं थी। सिर्फ ज़बानी, सियासी, डिप्लोमेटिकली लोग अपने एस्पिरेशन के लिए परसू कर रहे थे। ये आप लोगों की जो आपकी मौजूदा हुकूमत है, पीडीपी और बीजेपी का जो गठजोड़ है, इसने ये तमाम चीज़ें शुरू की और आपका इरादा ये था कि एक कंट्रोल्ड एक्सटेंट तक कश्मीर में इंस्टेबिलिटी लाई जाए ताकि पाकिस्तान को इसमें ड्रैग किया जा सके। जो आपके हाथ से स्पिन आउट कर गया है। अरे और बजाय आप इसके कि आप उसको नहीं, आप भारत के इंटरनल मैटर में ऐसे बोल रहे हैं ये आपको भारत से बड़ी कमजोरी है। बात नहीं सुन सकते। आपको फिर ये भी पता होगा कि वहां पर क्या हश्र कर रहे हैं आप, जो भारत नहीं, फिर आपको ये भी पता होगा कि आपके 2 आतंकवादी वहां पर मार गिराए गए हैं, उनकी लाशें लेने के लिए आप कब आ रहे हैं, बताइए ना। नथिंग सेकंड अबाउट इट। आप चाहे कश्मीर की बात आप छोड़िए, लास्ट टाइम भी आप कश्मीर की बात करते करते बांग्लादेश हो गया था तमाम। देखिए अब आप फिर एक बार कश्मीर का राग छेड़ रहे हैं और मुझे थोड़ा डर लग रहा है आपको देखकर, कहीं इस बार बलूचिस्तान ना अलग हो जाए आपसे। राजकादियान रिस्पॉन्ड। राजकादियान। देखिए, पाकिस्तानी पैनलिस्ट की दुविधा हम समझ सकते हैं। वो सच्चाइयों से अगर आप मुंह मोड़ के खड़े होंगे, वो तो कल ये भी कहेंगे कि ओसामा बिन लादेन अबोटाबाद में था ही नहीं, अमेरिकन झूठ बोल रहे हैं। जवाहिरी जो उसका नंबर 2 जो अभी लीडर है, वो भी कहेंगे कराची में नहीं है। उन्होंने ये भी नहीं माना था कि अजमल कसाब पाकिस्तानी है, जिसको 2 साल हमने पूरे लीगल तरीके से ट्राई किया, उन्होंने माना ही नहीं कि वो पाकिस्तानी है। अकबर अली जो हमारी हिरासत में हंदवाड़ा अटैक में रंगे हाथ पकड़ा था, उसको भी नहीं मानते हैं पाकिस्तानी है। तो वो लोग जो सच्चाई को मानना ही नहीं चाहते, ये आज इसने जो आपने लिस्ट बताई थी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें जमात उल दावा और लश्कर तैयबा भी शामिल हैं। दोनों के मुखिया हाफिज सईद हैं, जिनकी रैली करने के लिए पाकिस्तान स्पेशल ट्रेन चलाते थे। वो अरेस्ट होने के बाद भी करवाने के लिए पाकिस्तान हुकूमत इनवाइट स्पेशल ट्रेन चलाते थे। अभी क्योंकि अमेरिका के दबाव में आके उसको हिरासत में रखा है, तो उसके तालियां बजा रहे हैं कि हमने भी वही बोला था। अगर बोला था तो क्यों स्पेशल ट्रेन चला रहा था, क्यों आपका वो वीआईपी था। ओके, ये देखिए, आपके ISI की कारस्तानी है। अगर आप इसी रास्ते पर चलते रहे, इसके नतीजे बुरे ही होंगे। आप ये कहते रहेंगे पूरे योर पॉइंट। देखिए, मैं तो कुछ बेसिक बातें करना चाहता हूँ। पाकिस्तान के पास जो एक नेशन का बेसिक कर्टसी होता है वो भी नहीं है। ये अभी कश्मीर के बारे में बता रहे हैं कि बच्चे पत्थर उठा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अरे आप तो वो मुल्क है जो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को फांसी पे चढ़ा देते हो। आपका आर्मी चीफ कुछ कहता है, ISI का चीफ कुछ कहता है और प्राइम मिनिस्टर को मानते नहीं है। आप लोग तो वही जो सबसे बड़े लोग हैं वही आपस में लड़ रहे हैं, बाकी तो छोड़ दीजिए नीचे क्या हो रहा है, ऊपर वाले ही लड़ रहे हैं। दूसरी बात मैं बता दूं साहब आपको, हिलरी क्लिंटन ने आपको एक बार कहा था कि अपने आंगन में अगर सांप और सपोले पालोगे और उनको दूध पिलाओगे तो एक दिन ऐसे आएगा ये सांप और सपोले आपको डसेंगे। अब धीरे धीरे डस भी रहे हैं आपको, मगर आप मुस्कुरा रहे हैं। जब सांप डसता है और उनका जनरल मुस्कुराता है, तब जानिए समय आ गया है। और शफकत साहब, समय तो आ ही गया है। पेशावर की माओं की दुख को आपने देखा, बच्चों की लाश ले लेकर अपने गोद में वो दुहाई दे रही थी कि ये नवाज शरीफ और आपके तमाम लोग, इनको दिखता नहीं है माओं के ऊपर क्या गुजर रहा है। अरे जो लोग अपनी माओं की दुख को नहीं देख सकते हैं वो क्या देखेंगे, धिक्कार है। और पूरे के पूरे सार्क कंट्री आपको इस बार रिजेक्ट कर चुके हैं, सबने बॉयकॉट कर दिया है। अमेरिका के ट्रंप सरकार ने इस बार आपको बॉयकॉट लिस्ट में डाल रखा था ऑलमोस्ट, तब जाके हाफिज सईद, आपके जो आका हैं, आपके जो सर्वे सर्वा हैं, जो आपके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर है, हुकूमत चलाते हैं, उनको तब जाके उन्होंने अपने नाम का नजरबंद करके रखा हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे थे राजकादियान।
मेन स्ट्रीमिंग ऑफ टेररिज्म आप लोगों ने किया है। आप लोग हाफिज सईद को स्पेशल ट्रेन मुहैया कराते थे। आपने इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक हाफिज सईद को किस प्रकार हीरो का ट्रीटमेंट दिया। अरे आपके तो जजेस और लॉयर भी जो असैसिन होते हैं उन पे गुलाब का फूल बरसाते हैं। पंजाब, याद करिए डॉन अखबार में पूरा फोटो छपा था, पंजाब के गवर्नर को जिन आतंकवादियों ने मारा, जब वो आया था पंजाब के हाईकोर्ट में, उस पे जजेस और लॉयर्स फूल बरसा रहे थे। ये तो इनकी हालत है। आतंकवादी देश के लोग, जब आतंकवाद की बात होती है तो यहाँ उनके प्रवक्ता बैठ के मुस्कुरा रहे होते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि आपने पूरी बेशरम है ये लोग? आपने पूरी दुनिया को गंदा कर रखा है। मैं बहुत खराब शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, गंदा कर रखा है टेररिज्म के नाते। आप पूरे दुनिया के अंदर टेरर सप्लाई करते हैं। जब पूरा विश्व आपको कहता है कि आप अपनी हरकतों को बंद करिए, उसके बावजूद आप शर्मिंदा नहीं होते। आप अपना मुल्क तो खराब कर ही रहे हैं, इस खूबसूरत दुनिया को भी तबाह करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ओसामा बिन लादेन आप ही क्या हैदराबाद में पकड़ा गया ना, अमेरिका ने आपके घर से ढूंढ निकाला, उसको मना कर दीजिए, नहीं था वो भी एबटाबाद से पकड़ा गया था। मुझे हैरानी है कि सद्दाम हुसैन की फांसी को मैंने लाइव देखा है और कदाफी की मौत को पुल के नीचे से, जब पुली के नीचे से उसको निकाला गया, वो भी मैंने देखा है। लेकिन मुझे एक बड़ी हैरानगी है कि एबटाबाद के जो सील्स गए थे और रेड करने के लिए उस मकान पर, उनकी गन साइट्स में औरत का गिरना, गनमैन का गिरना सब दिखाया गया है, लेकिन ये पता नहीं क्यों ओसामा बिन लादेन का लगना नहीं दिखाया। अच्छा, लादेन क्या अभी बचा के रखा हुआ है क्या? अजीब सी बात दुनिया के सामने इस समय खुलासा करना चाहते हैं मेरे चैनल में क्या? ओसामा बिन लादेन को छुपा के रखा हुआ है आपने क्या? अमेरिका ने नहीं मारा था, आपने अभी भी छुपा के रखा हुआ है। वो नहीं दिखाई गई। आपको तो आदत है ना टेररिस्ट को छुपा के रखने की। ग्राफिक है, आपको तो आदत है टेररिस्ट को छुपा के रखने की। भी नहीं है ना, सफेद हो, सिर्फ चेहरा ना हो, वो भी नहीं है। लेकिन चले, आप ओसामा बिन लादेन को छुपा के रखा हुआ है क्या अभी? बताइए जो ये बात कर रहे थे आप, कैसी बातें करते हैं आप? देखिए अब आप इतने बड़े सिक्योरिटी एक्सपर्ट पाकिस्तान के, आपको एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन नहीं दिखा, आपको टेररिज्म क्या दिखेगा? उसके ऊपर आपको टेररिज्म क्या दिखेगा? मैंने सवाल पूछा, इस खूबसूरत दुनिया को क्यों खराब कर रहे हैं, क्यों आतंक फैला रहे हैं? जवाब नहीं है आपके पास। दिल की धड़कन है और एक नारा है। अरे शफकत सईद अगर बनाना है तो अच्छा इंसान बनाओ, ये क्यों आतंकवादी बना रहे हो लोगों को? ये क्यों आतंकवादी बना रहे हो लोगों को? अगर सप्लाई भी करना है तो कुछ और सप्लाई करो। आतंक सप्लाई करोगे तो आतंक मिलेगा, ये समझ जाओ। और मिल रहा है आपको बार बार। आपका मुल्क फिनिश हो चुका है। यू आर अ फेल्ड स्टेट, यू नो इट एंड यू नो इट बाय हार्ट। पाकिस्तान की दुनिया के अंदर क्या वैल्यू है शायद आपको पता है। शफकत सईद, ब्रेक के बाद हम पाकिस्तान की इस वैल्यू की बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इज कमिंग आउट टू बी अ फेल्ड स्टेट। छोटे से अंतराल के बाद आप देख रहे हैं इस समय आर पार में बेहद जबरदस्त डिबेट, क्योंकि इस्लामाबाद और दिल्ली आज दोनों खुल के बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं आर पार, मेरे साथ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पैनल इस समय लाइव है। मेरे साथ संबित पात्रा है, बीजेपी के प्रवक्ता, मेरे साथ शफकत सईद है इस्लामाबाद से लाइव, मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी हैं, राज कादियान साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं शफकत सईद इस दौर में एक बार फिर आपके पास आता हूं। अब काफी बोल रहे हैं कि हमने काफी कुछ बैन कर दिया है, हाफिज सईद को तो अब टेररिस्ट भी डिक्लेयर कर दिया, आप खुद ही कह रहे हैं। लेकिन अगर टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है तो वो एक मैगजीन चला रहा है, उसका 3rd एडिशन रिलीज कर रहा है, सोशल मीडिया कैंपेन चल रही है जामियतुल दावा की। कैसे ये जेल में रह के ऐसी चीजें कैसे हो सकती हैं, बताइए जरा। इफ यू आर सीरियस अबाउट टेररिज्म, आप बहुत मासूम हैं, या तो आप मकर कर रहे हैं, मकार रहे हैं बहुत ज्यादा, या आप बहुत मासूम हैं। अच्छा, आप ये किस तरह कहते हैं कि जी सोशल कैंपेन, सोशल मीडिया कैंपेन जो है वो एक शख्स खुद चलाता है, और कश्मीर के ऊपर आपके ख्याल में गिलानी साहब अकेले कैंपेन चला रहे हैं, या हाफिज सईद जो है वो खुद ट्विटर पे बैठा होता है या फेसबुक पे बैठा होता है, खुद कर रहा होता है सब कुछ? आप ये क्या मतलब कर रहे हैं? अरे जनाब, मैं मासूम हूं, आपने माना तो सही कि हाँ जेयूडी की कैंपेन चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर, यानी आपका टेररिज्म के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, आपका कोई कंट्रोल है नहीं टेररिज्म के ऊपर। सच बात तो ये है,
आपको एक उसकी सर्जिकल स्ट्राइक organization से आपका में काम नहीं लाखों लोग बनेगा। हैं भाई साहब। सर्जिकल स्ट्राइक उसकी आपके लिए hierarchy 2-3 है महीने के लिए पूरी, काफी है। JUD आपकी पूरे पूरी मुनज़्ज़म सर्जरी इदारा करनी है, इसका है। जवाब- बहुत इसका ज़्यादा जवाब काम मैं कर रहा है, दूंगा। उसकी एम्बुलेंसें चल रही हैं, दीजिए जवाब, उसके समय बहुत का। ज़्यादा हिसाब इनकी किताब पूरी है। सर्जरी की जरूरत आपके है। ख्याल में वो ये सारी लातों एम्बुलेंसें के खुद बूथ चलाता है, है, वो आप ये बोलेंगे लातों उसकी के बूथ एम्बुलेंसें है। किस तरह चल रही हैं, वो नजर बंद है। अभी Don't अभी accept मैं मालूम सर्जरी करते करूंगा हैं आप। करूंगा यहीं कर दूंगा सर्जरी। मैं तो अभी फिर अभी आप- मुझे अलाउ आप करिए, कमाल अलाउ करते करिए हैं। सफकत साहब। देखिए सफकत साहब ने कहा वो अरे सुनिए सुनिए सफकत साहब, मैं तो आपको सुना, सर्जरी तो जी, सुन अभी रहा रुक हूं। जाइए, पहले मैं बात आप तो मुझे कर लूं। हमेशा अच्छी तरह देखिए सुनता नंबर हुआ 1 सफकत पाएंगे। साहब ने कहा ये, जी सफकत साहब ने कहा, पिएंगे पानी आप? ठीक है धन्यवाद। सफकत साहब ने अभी कहा कि ये जो हाफिज सईद बंद है जेल में, वो थोड़े अपने आप ट्विटर चला रहा है, उसके बिहाफ पे कोई ट्विटर चला रहा है, सोशल मीडिया कर रहा है। ये जकीउर रखवी याद है आपको? लखवी बंद था जेल में और जेल के अंदर से पिता बन गया। वो कैसे बन गया? कोई बाहर से ट्विटर चला रहा था, अपने बन गया ना। अरे ये तो इनके जेलों का हाल है, ये जेल के अंदर बैठ के पिताजी बन जाते हैं। और ये नीच बात है, या आप गूगल में देख लीजिए, आपके अखबारों में छपा था कि जकीउर रहमान लखवी आपके जेल में जाके पिताजी बन गया। वहां जेल के अंदर पिताजी बन गया, बाप बन गया जेल के अंदर। कैसे बन गया? कैसे बन गया? जब करते हैं तो आपके ख्याल में किस तरह मुलाकात करते हैं? नहीं, जेल में, ये सब जेल में आप लोग करते हैं। मोबाइल फोन होता है, बेगम रहती है जेल में, खाना खाते हैं, बिरयानी खाते हैं, तो ये आतंकवादी काहे का है? कोई हालात सुधारने तो काहे का आतंकवादी है? फिर तो वो हवेली में रह रहा है। नहीं, वो हवेली में रह रहा है कि जेल में रह रहा है भैया? सारी बेगम वहां रहती हैं, सारे मोबाइल फोन है, उसको वहां पे ट्विटर चलाना है, वहां से फोन भी करना है, तो वो भी आतंकवादी काहे का है भैया? वो आतंकवादी काहे का है भैया? फिर आपको फोन किया, वो काहे का आतंकवादी है? आपको फोन फिर तो हवेली में रखो ना उसको आप लोग। साहब क्या अच्छा, बात कर रहे हैं? ये कोई सब काम कुछ की फोन बात पे होता कर रहे है। हैं, ये लोग डॉन आपकी अखबार वाले प्रोग्राम को कैसे सुन न्यूज़ रहे हैं, वो छापते हैं? इसलिए झुकते सुनने के ये लिए डॉन कोई अखबार ड्रामा वाले सब देख लें। झूठ छापते हैं क्या मदानी का भैया? प्रोग्राम देख लें। ये डॉन अखबार वाले सब झूठ छापते हैं क्या आपके यहाँ? ना आपके जो टीवी चैनल वाले ये सब मदारी का प्रोग्राम दिखाते हैं क्या? जिसके ऊपर उन्होंने ये वो पाकिस्तानी टीवी चैनल सब झूठ दिखाते हैं क्या? ओके, मैं 15 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूं, 15 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूं और 15 सेकंड के ब्रेक पे तुरंत आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार, और अब मैं रुक करता हूं जीडी बख्शी का। जीडी बख्शी क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए शफकत सईद को। देखिए, मैं शफकत सईद साहब को आज बड़े अदब से कुछ चीज़ें बता रहा हूं। मुझे पक्का यकीन है कि वो ज़रूर ध्यान से सुनेंगे और अपने लोगों को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कन्वे करेंगे। पाकिस्तान की फ़ौज की एक प्रॉब्लम है, वो ऐसे पंगे शुरू करती है बगैर सोचे समझे कि उनका अंजाम क्या होगा। शुरू तो हो गए, ख़त्म कैसे होंगे? ख़त्म हमको करने पड़ते हैं। याद रहे, कारगिल के वक्त जब इन्होंने इंट्रूजन्स कराई थी, इन्होंने ये नहीं सोचा था कि भारतवर्ष जो है जवाबी कार्रवाई करेगा, किस दर्जे की, किस हद तक करेगा। ये तो मुशर्रफ साहब की जो किताब लिखी है उसमें सब कुछ आ चुका है। मैं आज फिर कर्नल साहब को कहता हूं और कर्नल साहब के जरिए उनकी फौज को कहना चाहता हूं, एक बारी फिर सोच लें, आप क्या शुरू कर रहे हैं, इसका क्या अंजाम होगा, इसका क्या अंत होगा। इसका आगाज तो अगर आपने शुरू कर दिया, अंजाम क्या होगा इसको प्लीज सोच लें, इसके पहले कि आप मिस कैलकुलेशन करें, जैसे 3 बार पहले आप मिस कैलकुलेट कर सकें। जवाब, अगर आप समझते हैं कि इसका अंजाम दर्जे हरारत आगे नहीं बढ़ेगा और आप कश्मीर के लिए चौथी बार ट्राई करेंगे, हमें तो हैरानी हो रही है कि किस बुनियाद पर ये सोच आपकी फौज में आ गई। आपके सिविलियन फौज के बारे में कम ही जानते हैं। कश्मीर के मुकाबले में बांग्लादेश अब खो चुके हैं। इस बार सिंध और बलूचिस्तान हाथ से निकल जाएगा। सोच लीजिए एक बार, बड़े ध्यान से सोच लीजिए। मैं चिल्ला के नहीं बोल रहा आज कर्नल साहब, मैं बड़े अदब से बोल रहा हूं। प्लीज सोच लीजिए, आपके लिए दर्जे हरारत जवाब ओके। जीडी बख्शी, आपने अपनी बात कह दी। जीडी बख्शी, देखिए अब बस समय कम है। ओके शफकत सईद, जवाब पता नहीं आप सुन पाएंगे कि नहीं, मुझे दोबारा म्यूट कर देंगे जिस तरह आपने पहले 2 दफा म्यूट किया है। लेकिन मैं आपको, जनरल साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, फौज जो कदम उठाती है, जो कुछ करती है, देखभाल कर उठाती है।
मेरे आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जो कुछ करना चाहते हैं जरूर करें, लेकिन एक चीज को हाथ में रखें, उसको इंग्लिश में मैं प्रूडेंस कहूंगा और उर्दू में हम उसको दानाई कहते हैं और पात्रा साहब उसको बुद्धि कहते हैं। मैं कहता हूं कि जो कुछ भी करें उसको जहन में रख कर करें। अगर आपके पास है ही नहीं जनरल साहब, मैंने आपकी बात हमारे पास अगर बुद्धि होती, प्रूडेंस होती, प्रूडेंस के लिए एक शब्द कहा जाता है अक्सर, अगर जिसमें प्रूडेंस होती है तो वो इतने गलत कदम नहीं उठाता। अगर आप में प्रूडेंस होती तो आप शफकत सईद जैसे आतंकी को पाल के नहीं रखते। अगर आप में प्रूडेंस होती तो जब इंदिरा गांधी ने आपको बांग्लादेश के जरिए जवाब दिया था, आप उसके बाद अपनी नीति बदल लेते। अगर प्रूडेंस होती आपके अंदर, जब नरेंद्र मोदी की सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो आपको समझ में आ जाता। अगर प्रूडेंस होती, अगर प्रूडेंस होती तो विश्व के इतने दबाव के बाद, ओसामा बिन लादेन के पकड़े जाने के बाद आप अपने हालातों को बदल लेते। लेकिन उसी अंग्रेजी में प्रूडेंस और हिंदी में अनुवाद करके बुद्धि की इतनी कमी है कि अपना मुल्क तो जहर बना दिया है, अब दुनिया को जहर बनाने के लिए निकलेंगे। Why you are spoiling this word? सर, माय हम्बल क्वेश्चन इज दिस, इस खूबसूरत दुनिया को आतंक के जरिए क्यों बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं? That's my straight point to you. You're spoiling this word. You're spoiling this word. आपको You are spoiling your own country. फिर आपका राग वही है, प्रूडेंस नाम की चीज नहीं है, बुद्धि नाम की चीज नहीं है, या इस्तेमाल अंग्रेजी में यूज नहीं करना नहीं है, मानता हूं मैं। ओके, राज कादियान, फाइनल वर्ड ऑन पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान को जवाब दिया जाए जैसे हम हमेशा देते रहे हैं, या इस बार कदम आगे बढ़ाया जाए? बहुत ज्यादा दिया तो पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं है। खड़े हो जाएं। हिंदुस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान में बुद्धि नहीं हम है। जिम्मेवार देश हैं। आप बताइए, हमने आप बार-बार अलग होके एक नई मुल्क बने हैं, वरना औकात क्या है आपकी? औकात हम आपको बता चुके हैं पहले भी। आपने जब भी मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की हर प्रोवोकेशन के बावजूद हमने बड़े संयम से काम लिया है। पाकिस्तान हमारी संयम को हमारी कमजोरी समझने लगा है। अब समय आ गया कि हमको पाकिस्तान से कीमत वसूल करनी चाहिए। पाकिस्तान से कीमत वसूल करनी चाहिए। कादियान साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट ये लास्ट वर्ड बोला, कीमत वसूल करनी चाहिए। दे हैव टू पे फॉर इट, दे हैव टू पे फॉर इट, और कीमत वसूली जाएगी। हिंदुस्तान की आवाम में, हिंदुस्तान की सरकार में, हिंदुस्तान की फौज में कदम है कि पूरी कीमत वसूली जाएगी, और हमने बार बार की भी है, लेकिन इस बार कीमत दोगुनी वसूली जाएगी। फिलहाल आर पार में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार। और अब वक्त हो चुका है हम तो पूछे।